हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि ईपीएफओ जो है 6 महीने में देगा बैंक जैसी सुविधा, यानी आईटी सिस्टम इसका हो रहा है अपडेट। ये मनसुख मांडविया द्वारा बताया गया है। साथियों, आप सभी से उम्मीद होगी कि चैनल पे जो भी साथी नए हों, अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हम आप सभी साथी तक ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर अपडेट रहेंगे, जिससे आप तक सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए साथियों, हम अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। कृपया आप सभी साथी तक विस्तृत जानकारी हम साझा करते हैं और आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, जो है ईपीएफओ न्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े लोगों को फंड निकासी से लेकर खाते से जुड़ी अन्य समस्याओं से राहत मिलने जा रही है। मई जून तक ईपीएफओ का सारा सिस्टम बैंकिंग की तरह काम करेगा। साथियों, ईपीएफओ न्यूज़ जो है, यानी उसके बारे में हम विशेष जो है बात करने जा रहे हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े लोगों को फंड निकासी से लेकर खाते से जुड़ी अन्य समस्याओं से राहत मिलने जा रही है। साथियों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देश पर ईपीएफओ अपने सिस्टम को केंद्रीकृत करने का काम इस महीने के अंत तक पूरा कर लेगा। इसके बाद फरवरी से नाम में गलती या अन्य किसी वजह से पीएफ खाते से धनराशि निकालने में परेशानी नहीं होगी। उधर मई जून तक ईपीएफओ का सारा सिस्टम बैंकिंग की तरह काम करना शुरू कर देगा। साथियों, फिर हम बात करते हैं कि खाते से निकासी में परेशानी, यानी इस कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करते हैं कि खाते से निकासी में क्या परेशानी हो सकती है। तो साथियों, गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने कहा कि मौजूदा समय में ईपीएफ खाते से फंड निकासी के दौरान सदस्यों को कई तरह की समस्याएं आती है, जैसे कि नाम में गलती हुई, आधार और बैंक खाते का नंबर अपडेट करने में यानी न हुआ हो, नौकरी छोड़ने पर पुरानी कंपनी की जमा धनराशि नए पीएफ खाते में ट्रांसफ़र न होने और एक व्यक्ति के नाम पर 2 या उससे अधिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जैसी कई त्रुटियों की स्थिति में निकासी में परेशानी होती है। तो साथियों, इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर ईपीएफओ के सारे सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। यानी अभी तक कर्मचारियों का रिकॉर्ड ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय वार रखा जाता है। जैसा कि आईटी सिस्टम 2.01 पर तेज़ी से चल रहा काम, तो साथियों ईपीएफओ के आईटी सिस्टम 2.01 पर तेज़ी से काम चल रहा है। इसके तहत सारे रिकॉर्ड को केंद्रीकृत किया जा रहा है, जिससे त्रुटियों को ठीक करने में साथियों मदद मिलेगी। जनवरी के अंत तक 2.01 का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ से जुड़े सदस्यों को ज़रूरत पड़ने पर नियमों के तहत पीएफ निकासी में आसानी होगी। त्रुटियों को पकड़ने और उन्हें ठीक करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में ईपीएफओ अपने सदस्यों को बैंक जैसी सुविधा देगा। फिर साथियों, बैंकिंग जैसी सुविधा जून अंत तक, यानी इसके बारे में भी हम जानकारी आप सभी साथी तक उपलब्ध करा रहे हैं। तो ईपीएफओ साथ में अपने आईटी सिस्टम 3.0 पर भी काम कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य खाताधारकों के फंड तक पहुंच आसान बनाना और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना है। इसके पूरा होने के बाद ईपीएफओ बैंकिंग सिस्टम की तर्ज पर काम करने लगेगा। फिर बात करते हैं इमरजेंसी में काम करने लगेगा। फिर हम बात करते हैं साथियों, इमरजेंसी में आवश्यकता होने पर सदस्य एक निर्धारित धनराशि की निकासी कर पाएंगे। मई से जून के बीच 3.0 का काम पूरा हो जाएगा। इसके जरिए ईपीएफओ ऐप के जरिए भी सदस्यों को बैंकिंग जैसे सेवाएं प्रदान करेगा। फिर हम बात करते हैं कि रोजगार में वृद्धि, बेरोजगारी दर में गिरावट, यानी साथियों मंत्री ने रोजगार से जुड़े आंकड़े भी मीडिया के सामने रखे। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जबकि बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। तो उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। तो 2014 से 24 के बीच देश भर में 17 करोड़ 19 लाख अतिरिक्त नौकरियां मिली हैं। इसमें से वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंदर ही देश भर में 4 करोड़ 60 लाख लोगों को नौकरी मिली है। साथियों, 2017-18 में युवाओं का रोजगार दर 31.4% थे, जो 2023-24 में बढ़कर 41.7% हो गई।
उधर बेरोजगारी दर इस अवधि में 17.8% से घटकर 10.2% हो गई। उन्होंने कहा कि अगर ईपीएफओ के आंकड़ों को देखा जाए तो बीते 7 वर्षों में देश भर में 18 से 28 वर्ष के 4 करोड़ 70 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। तो फिर हम बात करते हैं साथियों कि ईपीएफओ 6 महीने में देगा बैंक जैसी जो सुविधा, इसके बारे में हम आप सभी तक जो भी अपडेट्स था विस्तृत जानकारी आप तक साझा किया। साथियों, आपसे उम्मीद है कि चैनल पर लास्ट तक बने रहे होंगे और अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथी हासिल किए होंगे। तो हम आप सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि चैनल पर यदि आप साथी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको हम ऐसे ही अपडेट्स को लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी तक सारी सूचनाएँ, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं साथियों। थैंक यू सो मच, आई लव यू।